जी हाँ, यदि आप स्टेनो एसआई और एलडीसी में इंटरेस्टेड हैं और ये एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेनो एसआई एलडीसी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता या क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात करने वाले हैं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की, कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे एलडीसी, एलडीसी से रिलेटेड कि एलडीसी में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या होने वाली है। सबसे पहले आप ना 12th पास आउट आपका होना चाहिए, यानी 10+2 आपने पास किया होना चाहिए। उप सहायक उप नहीं सहायक उप निरीक्षक यानी अनुसचिवीय के लिए हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा प्रमाण पत्र के स्थान पर लागू सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 1 जुलाई 2013 के कंप्यूटर टाइपिंग प्रावधान को संशोधित करते हुए व्यापम के स्थान पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो सीपीसीटी एक्चुअली क्या था 2013 में, ये व्यापम का एक कंप्यूटर का टाइपिंग का डिप्लोमा होता था, उसको प्रायोरिटी देते थे। लेकिन अब इन्होंने उसको प्रायोरिटी ना देकर अब इन्होंने प्रायोरिटी दी है सीपीसीटी। यानी कि अगर आप एक तो यहां पर रहा 12th पास आउट होना चाहिए, दूसरा यहां पर सीपीसीटी आपके पास होना चाहिए। तीसरी वाली बात यह है कि निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से आपका कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब 1 वर्षीय डिप्लोमा में क्या क्या चल सकता है, यानी कौन कौन सी चीजें यहां आपके पास होना चाहिए। तो देखिएगा, 1 वर्षीय डिप्लोमा में आपको डीसीए चल जाएगा, यहां पर अगला पीजीडी से चल जाएगा और अगला यहां पर कोपा चल जाएगा। या फिर किसी का कंप्यूटर साइंस के अंदर डिग्री है, जैसे कि एमएससी अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं, या फिर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से हैं, या बीसीए आपने किया है, एमसीए किया है, एमकॉम किया है कंप्यूटर साइंस से, तो जब आप भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, आप भी यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आपका जो कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो इन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, यानी यूजीसी होना चाहिए, है ना। डिप्लोमा फॉर ऑल ओपन यूनिवर्सिटी वाला चल जाएगा। डिप्लोमा लेवल एग्जाम यानी डीईओ ईएसी वाला एग्जाम जो है, सीसी ट्रिपल सी एग्जाम जो होता है आपका, ए लेवल एग्जाम जो यूपी के अंदर चलते हैं, वो भी यहाँ पर मान्य हो जाएंगे। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स फॉर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के द्वारा कंप्यूटर के अंदर डिप्लोमा किया हो, या 1 ईयर सर्टिफिकेट कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग यानी कोपा आईटीआई से आपने किया हो। इतनी चीजें अगर आपने की हैं तो आप यहां से वैलिड, आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा वैलिड होने वाला है ना। और लिखा है निम्नलिखित अर्हताओं को कंप्यूटर डिप्लोमा हेतु निम्न किया जाता है ना, सम्मिलित किया जाता है। मतलब वही जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वही जो हिंदी में लिखा हुआ, मतलब कि कंप्यूटर के कौन कौन से डिप्लोमा यहाँ पर वैलिड हो सकते हैं। यदि इतनी यूनिवर्सिटी से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, अब वैलिड कौन कौन से है तो सुनो जी, बीई चल जाएगा, बीएससी बीएसई चल जाएगा आईटी से, एमसीए हो सकता है, बीसी हो सकता है, एमएससी है ना आईटी से, या सीएस से कंप्यूटर साइंस से चल जाएगा, बीएससी आईटी चल जाएगा, बीएससी सीएस चल जाएगा, एमटेक एमआई इत्यादि जितने भी डिप्लोमा, एमआईसीटीआई से अनुमानित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि वाला, है ना। नोट लिखा हुआ है बीसी बीसीसी बीएससी बीकॉम डिग्री जिनमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगा। मतलब अगर आपने बीएससी करा है जिसके अंदर एक ओनली एक सब्जेक्ट कंप्यूटर का है, या फिर बीकॉम किया वहां पर एक सब्जेक्ट कंप्यूटर का है, तो वो वैलिड नहीं होगा। हाँ, अगर आपने बीएससी आईटी किया है तो बीएससी जब आईटी आप करते हैं तब सारा सब्जेक्ट जो होते हैं वो कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड होते हैं। अगर बीएससी सीएस करते हैं तब भी वहां सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। तो आपको इतनी शैक्षणिक योग्यता सबसे पहले आता है 12th पास आउट होने चाहिए, सीपीसीटी आपके पास होना चाहिए, और एक कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। 3 चीजें आपके पास होना चाहिए, तब आप एएसआई यानी एलडीसी के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कंप्यूटर एप्लीकेशन कहां से होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। सुविधार के लिए क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको 12th पास आउट होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो है आपको 100 वर्ड पर मिनट का डिप्लोमा क्वालिफाई होना चाहिए। देखो जी, ये लिखा हुआ है कहां से, 100 वर्ड पर मिनट का डिप्लोमा आपको आपके पास होना चाहिए। अब 100 वर्ड पर मिनट का डिप्लोमा कहां से होना चाहिए, किस संस्था से होना चाहिए, वो अभी हाल ही में मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। और वीडियो के लास्ट में एक स्पेशल टिप भी आपको अवेलेबल कराने वाला हूं। तो देखिएगा, 100 का सबसे पहले आपको 10+2 होना चाहिए, देन 100 वर्ड पर मिनट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एनसीवीटी से,
ठीक है। और एनसीबीटी चलो ठीक है, बट कहाँ और एनसीबीटी के अलावा भी कहीं और से किया है वो भी वैलिड हो जाएगा। कहाँ कहाँ से किया है वो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर देखिएगा। अगर आप ये वीडियो नहीं देखते तो शायद आप के पास ये डिप्लोमा ना हो और आप शायद बेवकूफ बन जाए और आप एंड टाइम पर शायद फॉर्म फिल ना कर पाए। थर्ड पर आता है कि दोस्तों 2015 में जो सीपीसीटी का सर्टिफिकेट था वो भी आपको यहाँ पर वैलिड होने वाला है। यानी 10+2 भी चाहिए, 100 वर्ड परमिट का डिप्लोमा भी चाहिए, देन यहाँ पर सीपीसीटी क्वालिफाई भी चाहिए। यदि आपके पास सीपीसीटी नहीं होगा तो शायद आप यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ फोर्थ पॉइंट में कुछ इन्होंने स्पष्टीकरण लिखा है। मध्य प्रदेश सीख लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा परिषद बोर्ड या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से हिंदी सीख लेखन परीक्षा 100 वर्ड परमिट उत्तीर्ण अथवा आईटीआई से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्रमाण पत्र अथवा मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित अन्य किसी संस्था से उत्तीर्ण समकक्ष परीक्षा होना अनिवार्य तथा सूबेदार के लिए का शीघ्र लेखन या व्यावहारिक टेस्ट निर्धारित रूप से लिया जाएगा। देखिएगा यहाँ जरूरी नहीं है कि आपके पास आईटीआई का ही 100 वर्ड परमिट का डिप्लोमा हो। आप अगर आपने पॉलिटेक्निक से स्टेनो करा है तो भी वो वैलिड होगा। यदि किसी अन्य संस्था से भी आपने अगर इस प्रकार का डिप्लोमा किया है जिसमें शॉर्ट हैंड दिखाया जाता है, जिसमें शॉर्ट हैंड के बारे में बोला जाता है, तब भी आप यहाँ वैलिड हो जाएंगे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से संस्था है जहां का डिप्लोमा यहाँ काम करेगा, तो वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। इसके बाद 5 नंबर पर आता है डीसीए। ये कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, जो मैंने अभी हाल ही में ऊपर बताया था। डीसीए, पीजीडीसीए, कोपा, और कौन कौन से वैलिड हो गए, बीसीए, एमएससी है ना, एमएससी, सीएस, बीसीए, एमसीए है ना, बीकॉम, बीएससी, ये जो जितने भी सेक्शन है, डीसीए, पीजीडीसीए, कोपा, ये सारे वैलिड होंगे। तो यहाँ स्टेनो एसआई के लिए क्या क्या मांगा है? सबसे पहले आप 10+2 होना चाहिए, 100 वर्ड पर मिनट का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तीसरा यहाँ पर सीपीसीटी आपके पास होना चाहिए, अगला यहाँ एक कंप्यूटर का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। अब वो कहाँ कहाँ से कैसे, वो अभी हाल ही में मैं ऊपर बता चुका हूँ, अब जिन पर ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। अब यहाँ एक स्पष्टीकरण लिखा हुआ है इनके द्वारा कि सर ये जो आपका 100 वर्ड परमिट का जो डिप्लोमा है वो कहाँ कहाँ से वैलिड होगा, यानी शॉर्ट हैंड जो है वो किस किस संस्था से होगा। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जब आप, अगर आपको किसी को पता हो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी जो हमारा एमपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, उसके अंदर भी ये संस्था है कि 12th के अंदर जब आप 12th पास आउट करते हैं तो वहां भी शॉर्ट हैंड का एक सब्जेक्ट होता है। ज्यादातर बच्चे उस सब्जेक्ट को लेते नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे उस सब्जेक्ट को ले लेते हैं। तो अगर आपके 12th के अंदर 100 वर्ड परमिट का डिप्लोमा आपको दिया गया है वहां एग्जाम के साथ में, तो आपका डिप्लोमा वैलिड होगा, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है यहाँ पर कि देखो जी, नेक्स्ट जो है वो लिखा है मध्य प्रदेश जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा संचालित मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी पॉलिटेक्निक में भी 100 वर्ड परमिट का डिप्लोमा होता है, वो भी यहाँ वैलिड हो जाएगा। मध्य प्रदेश के नेक्स्ट यहाँ पर बातें करते हैं, पॉलिटेक्निक का वैलिड होने वाला ही है। 7 पॉइंट में बात करते हैं। देखो जी, मध्य प्रदेश के औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई, ये देखो 3 प्रकार के डिप्लोमा आपके काम करेंगे। या तो आपका डिप्लोमा 100 वर्ड मिनट का डिप्लोमा एनसीवीटी वाला होना चाहिए आईटीआई का, दूसरा पॉलिटेक्निक का होना चाहिए, तीसरा जो आपका डिप्लोमा होना चाहिए वो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल के द्वारा यानी एमपी बोर्ड के द्वारा जो 100 वर्ड परमिट का डिप्लोमा है, एनसीबीटी का है और पॉलिटेक्निक का है। अगर इन 3 संस्थाओं से आपने 100 वर्ड परमिट का डिप्लोमा लिया है तो ये डिप्लोमा आपका वैलिड होगा और ये डिप्लोमा आपके एग्जाम के अंदर मान्य होगा। इसके अलावा अगर आपने कहीं से भी 100 वर्ड परमिट का डिप्लोमा लिया है तो वो वैलिड नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये छोटी सी बातें हैं। और यहाँ एक न्यूनतम लिखा, आवेदन के पास समस्त निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। मतलब कि जब भी फॉर्म फिल होंगे स्टेनो एसआई के, तो स्टेनो एसआई की लास्ट डेट से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, जिस भी संस्था का आप वहां डिप्लोमा लगा रहे हैं, डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसीटी, देन 10+2 है ना, या फिर 100 परमिट पर डिप्लोमा, जितने भी लगा रहे हैं तो वो लास्ट डेट से पहले पहले ये हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन स्टेनो एसआई एंड एलडी से रिलेटेड। आशा करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको बेहतर
समझ में आया होगा यहाँ हर एक पॉइंट। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। और स्टेनो एसआई से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो और भी आप चाहते हैं तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि और भी किससे हाइट क्या होती है, क्वालिफिकेशन तो मैंने बता दिया है, एग्जाम कैसा होता है, क्या पैटर्न होता है। अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो 1 बाय 1 वीडियोस के अंदर मैं यहाँ बताता चला जाऊंगा। और दोस्तों डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी वीडियोस चल रही हैं, शाम को 5 बजे अपलोड हो जाता है, तो सभी लोग जाकर वहां देख लीजिएगा। मिलता है आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।